अब यहाँ पर ही देखो, ज़्यादा नहीं भाई, हम इम्पोर्टेंट वाले ही कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो तुम। देखो फिर क्या बोला, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एनी टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये सब पैसा लाने का अलग अलग रास्ता है। कुछ पैसा तुम रिश्तेदार से मांग सकते हो, अल्लाह पैसा दे दे रे कुछ बाबा। पैसा क्या बोला जाए अपना दोस्त यार से मांग सकते हो, ये भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भारी है। लोग हैं। लेकिन वो ना दोस्त तुमको पैसा दे रहा है, ना ही तुमको रिश्तेदार पैसा दे रहा है। ना पैसा दे रहा है रिश्तेदार, और उल्टा क्या बोल रहा है, देखो तुम्हारा बेटा आया था पैसा मांगने, एक तो दीज भी नहीं पैसा और उल्टा बदनाम भी कर दी तुमको। तो इसीलिए किताब में सबका इधर आओ। किताब में सबका जिक्रात नहीं है। लोग किताब में किसका नाम बोला, इक्विटी शेयर से पैसा ला सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट, ये तुम लोग आईएफएस में भी पढ़े हो भाई। पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ला सकते हो, इक्विटी शेयर तो एकदम नॉर्मल, इसको पढ़ा के टाइम पास नहीं करते। तो इक्विटी से तुम लोग जानते, इक्विटी से उठाएंगे पैसा, लाएंगे डिविडेंड देंगे, है ना, तो नहीं पढ़ के तुम समझ जाओगे। हम सीधा आते पब्लिक डिपॉजिट में। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब हो गया, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अपना पैसा बैंक में दे दिया, डेट इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। अब बहुत शेयर होल्डर ने नॉर्मल पब्लिक लोग कंपनी में देता है पैसा, म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में पैसा देता है। म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं दे रहा, डायरेक्ट कंपनी पैसा उठाता है और बोलता है हमको दीजिए, हम आपको इतना दिन बाद पैसा लौटा देंगे, तो उसी को बोलेगा इन लोग का पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए भाई बैंक में इंसान फिक्स डिपॉजिट करता है, क्या सोच के, पैसा सेफ साइड है कि नहीं, सेफ्टी है। तो वैसे ही पब्लिक डिपॉजिट जो पब्लिक कंपनी पब्लिक ही कंपनी, प्राइवेट बेकार बोल रहे, कंपनी लॉ के हिसाब से प्राइवेट कंपनी कैन नॉट यूज दिस कंसेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। वो लोग पैसा उठा, वो लोग खुद छोटा है तो क्यों पैसा लेगा, बड़ा बड़ा पब्लिक कंपनी है, रिलायंस टाटा, ये लोग लेगा तो कंपनी को उसके ऊपर भरोसा है। तो वो ये काम फिक्स डिपॉजिट की तरह ही करता है। तुम वैसे ही पैसा खाली बैंक को देने के बदले तुम कंपनी को दोगे, वो तुमको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देगा, और मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद तुमको तुम्हारा प्रिंसिपल पैसा वापस कर देगा। तो रेजिंग ऑफ फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट इज वेरी सिंपल, बिकॉज द मेथड डज नॉट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म ड्रॉन फॉर्मेलिटीज का कोई जरूरत नहीं होता इतना। पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट इनकम्बर एसेट ऑफ द कंपनी बिकॉज दिस आर मोस्टली अनसिक्योर्ड डेट। बस पैसा लेना है, कुछ गिरवी फिरवी रखने का चक्कर नहीं रहता उसमें। उसके बाद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, फिक्स। और फिर टाइम होने के बाद सीजनल इंडस्ट्री, कॉटन, टेक्सटाइल, ये लोग तुम्हारा रॉ कंटेंट इज टू बी बॉट एंड द सेम वे टू बी रीपेड व्हेन द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर आर व्हेन द टेक्सटाइल प्रोडक्ट आर सोल्ड। फिर जब प्रोडक्ट बिक रहे हो तो लोग पैसा वापस कर देते। मेरिट्स है नीचे में क्या, अब डीमेरिट्स में लाइक दिस मेथड अनड्यूली नैरोड ऑन द सिक्योरिटी मार्केट, दिस मेथड इज नॉट रिलायबल, बहुत भरोसेमंद नहीं होता है। because when the company is flourishing, there is inflow of deposit, जब कंपनी बहुत ज़्यादा और पैसा आ रहा, बट when there is depression, लेकिन जब कंपनी डिप्रेशन में चले गया तो द सोर्सेज ड्राइस अप, मतलब जहाँ से पैसा आ रहा सूखा पड़ गया, एंड द कंपनी में हैव टू अल्टीमेटली क्लोज डाउन, तो फिर कंपनी पैसा नहीं लौटा पा रहा। तो ये अच्छा भी और क्या है तुम्हारा खराब भी। उसके बाद भाई टर्म लोन और रिटेज के बारे में भी नहीं पढ़ा रहे हम, ठीक है। टर्म लोन तुम लोग जान रहे हो भाई, ज़्यादा समय के लिए लोन लोगे तो डेट इज कॉल्ड क्या होगा तुम्हारा, टर्म लोन। तो बेकार ज़्यादा दिन के लिए पैसा लिया जिससे का बारे तुम्हारा टर्म लोन। जैसा बैंक वाला पूछेगा आपको कौन सा लोन चाहिए, टर्म लोन चाहिए, टर्म लोन हो गया 5 साल, 8 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे लोन। रिटेन अर्निंग का मतलब तुम खाली इतना याद रखोगे, रिटेन अर्निंग ये तुम्हारा क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। जो कंपनी का अपना जनरल रिजर्व है भाई, ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ होता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सरप्लस जो भी ये तुम्हारा अपना भाई। इधर से अगर तुम पैसा लाते हो, तुमको इंटरेस्ट देने का चक्कर है, तुम्हारा खुद का पैसा, तो इंटरेस्ट देने का चक्कर ही नहीं है। तो इन कंपनी को अपना रिटेन अर्निंग के ऊपर में ध्यान, और रिटेन अर्निंग तभी होगा जब तुम प्रॉफिट कमाए, कमाने के बाद तुम डिविडेंड दोगे, और डिविडेंड देने के बाद तुमको कुछ पैसा बचा के रखने होगा। पता चला पैसा बचा के रखे हो, तुम चलेगा ओजी भाई ले 2-3 हज़ार वहाँ खर्चा करते हैं। पैसा बचा के रखे हो, चलेगा डीगा, पैसा बचा के रखे चलेगा कोटी का। तो फिर उस जगह में तुम्हारा पास रिजर्व एंड सरप्लस जिंदगी में नहीं होगा। उसके बाद
टू रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी। कौन कमेटी का बोला ला? टंडन कमेटी। टंडन कमेटी हम लोग पढ़ा, लोग क्या गाइडलाइन बोला? कमर्शियल बैंक को। ये लोग किसको गाइडलाइन दिया बोलो? बैंक को। टू फॉलो अप एंड सुपरवाइज क्रेडिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंश्योरिंग प्रॉपर एंड यूज ऑफ फंड, पैसा का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए, एंड कीपिंग अ वॉच ऑन द सेफ्टी ऑफ एडवांसेस। और जो आदमी लोग को लोग लोन में पैसा दिए उन लोग सबका ध्यान, सेफ्टी वॉच मतलब सबका, कभी फैक्ट्री विजिट कर ले, हर दिन तो जाना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी फैक्ट्री जाके क्या अपने फैक्ट्री विजिट कर ले। टू सजेस्ट द टाइप ऑफ ऑपरेशनल डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट मे बी ऑप्टेन बैंक। और फिर कभी कभी ऑपरेशनल डेटा जाके ले लो पीरियोडिकली। देखो लोग भी क्या बोल रहे, रोज का रोज बोल रहा है कि कभी कभी, फिर महीना में कभी चले जाइए। तीन, अगर आपको महीना में भी टाइम नहीं है बैंक के पास तो 6 महीने में एक बार जाइए, लेकिन फैक्ट्री जाके एक बार विजिट करके आइए, क्योंकि 6 महीने पहले जो डॉक्यूमेंट दिया था क्या उसके हिसाब से कामकाज चल रहा कि नहीं चल रहा। फ्रॉम द बोरोवर एंड बाय द आरबीआई फ्रॉम द लीडिंग बैंक्स। तो ये लोग क्या थे तुम्हारा रिकमेंडेशन। हो गया सर। उसके बाद हम बोल लेना भाई कंजर्वेटिव पॉलिसी पढ़ा ही चुके, ये तो पढ़ा ही चुके कंजर्वेटिव पॉलिसी, इसको नहीं करना, बस फिर से दिया एक बार घर में का पढ़ लोगे। कैश मैनेजमेंट का तुम्हारा, कैश मैनेजमेंट तो जान ही रहे हो भाई, पैसा को मैनेज करना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट ये तुमको याद करने का भी भाई ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप लिख दोगे। अनफोर्सिन फीचर के लिए कैश चाहिए, उसके बाद डे टू डे ऑपरेशन के लिए कैश चाहिए, इमरजेंसी के लिए कैश चाहिए, सब सारा चीज़ के लिए क्या है। फिर रिटर्न पाने के लिए भी तुमको क्या है, कैश चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे।